बच्चों, साईं राम। मैं आपकी कक्षा 5 की संस्कृत की अध्यापिका सविता गोनियाल आपको नई संस्कृत की पाठ्यपुस्तक से अवगत कराऊंगी तथा बच्चों, यह है आपकी संस्कृत की प्रकाश 2। बच्चों, कक्षा 4 में आपने भाग 1 पढ़ी और यह है भाग 2। तो बच्चों, ये आपकी नई पाठ्यपुस्तक है और अब आपकी विषय सूची मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों, ये आपकी विषय सूची है। इसमें आपके 26 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 26। तो बच्चों, इन अध्यायों में से आप कुछ अध्याय कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हो, जैसे श्लोक, आवृत्ति, लकार, पुरुष तथा व्याकरण में धातु रूप और शब्द रूप इत्यादि। आपने कक्षा 4 में धातु रूप और शब्द रूप जाने हैं, समझे हैं और उनको याद भी किए। याद करने के बाद आपको संस्कृत इतनी कठिन नहीं लगती होगी और संस्कृत हिंदी से ज़्यादा सरल विषय भी है। लेकिन जब तक हम शब्द रूप और धातु रूप सही तरीके से याद न कर लें, जैसे कि हमें टेबल याद करने पड़ते हैं 1 to 20। सारे पहाड़ों को जब तक हम याद नहीं करते हैं तो हमें जोड़ घटाना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, आज हम संस्कृत प्रकाश 2 से कौन सा अध्याय? पहला अध्याय, जो कि आप अच्छे तरीके से कक्षा 4 में भी पढ़ चुके हैं। कक्षा 4 में भी सबसे पहले हमने यही वंदना पढ़ाई है और कक्षा 3 में भी, क्योंकि वंदना सबसे पहले पाठ में इसलिए दी गई है कि अगर हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम किसको नमन करते हैं? भगवान को। तो सबसे पहले हमें भगवान का धन्यवाद करके आगे बढ़ना चाहिए। तो कक्षा 3 में भी वही श्लोक थे और 4 में भी, और आपके पास कक्षा 5 में भी दोबारा से वही श्लोक आया है। बस एक श्लोक आपके पास नया है इसमें। तो बच्चों, जैसे आपको व्याकरण में धातु रूप तथा शब्द रूप, ये आपने कक्षा 4 में पढ़े हैं और अध्याय इसमें 26 हैं। लेकिन इन अध्यायों में व्याकरण, आवृत्ति, लकार, लिट्लकार और ये व्याकरण सबसे लास्ट में जो व्याकरण है, ये सब आपके लिए रिपीट होते रहते हैं। तो बच्चों, आज हम संस्कृत प्रकाश 2 से पहला अध्याय पढ़ाएंगे। पहला अध्याय पढ़ाएंगे। तो कौन सा अध्याय है वो? क्या है? वंदना। क्या है बच्चों? वंदना, जो कि आप कक्षा 4 में भी पढ़ चुके हो। वही वंदना का अध्याय शायद है आपको याद होगा। याद तो होगा ही, क्योंकि आप सुबह से हम दोनों टाइम पूजा करते हो और भगवान को बार बार याद करते हो। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम अब प्रार्थना करेंगे। तो किससे? दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से वंदना करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों? श्लोक पढ़ेंगे। तो जैसे आपकी यहाँ पर दिखाया गया है कि अध्यापिका और बच्चे
साथ में खड़े होकर हाथ जोड़कर ईश्वर से वंदना कर रहे हैं। तो बच्चों, आप और हम सब मिलकर वंदना करते हैं। और पहला श्लोक जो कि आप कक्षा 4 में पढ़ चुके हैं, याद भी होगा और आपको अच्छा भी लगता होगा बोलते हुए। तो आप फिर शुरू करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तो बच्चों, क्या प्रार्थना कर रहे हैं हम? तो इसका अर्थ है कि हे ईश्वर, तुम ही मेरे माता हो और तुम ही पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम ही मेरे भाई हो, सगे और संबंधी हो। च सखा त्वमेव, और तुम ही मेरे सखा मित्र हो, मेरे दोस्त हो। त्वमेव विद्या धर्मणम त्वमेव। तुम ही मेरी विद्या हो। धर्मणम मतलब धन, और तुम ही मेरे धन और दौलत हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे देवों के देव हो, या सब कुछ हो। मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, तुम मेरे सब कुछ हो। तो बच्चों, आपने इस श्लोक का अर्थ अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा और समझ लिया होगा। तो बच्चों, आपको इसी तरह से भगवान से क्या करनी है? प्रार्थना करनी है।